यश तुम यहाँ सो रहे हो? तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? हमें यमलोक भी जाना है अभी। यश ने आंखें बंद करके कहा, मुझे नहीं जाना। मैं, अच्छा तो तुम्हें यमलोक नहीं जाना, ठीक है, फिर जो ये सफेद पंख लेकर उड़ते हो ना, वो भी यमलोक वाले तुमसे छीन लेंगे। यश डरते हुए उठ बैठा। क्यों डरा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी से नहीं डरता, बहुत निडर हूँ और मेरे जादुई पंख कोई नहीं छीन सकता। सिक्स्थ, मैं सोच लो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। तभी यश ने अपना जादुई तीर निकाला और बोला, अभी इसी तीर से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं, अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने आइसक्रीम नहीं खिलाई। बस फिर क्या था, ये पागल तुरंत मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गया। मैंने कहा, सबसे पहले हम दोनों को यमलोक जाना है, फिर मार्केट से सामान लेना है, और हाँ, तुम्हारी अंडरवियर भी फट गई है, वो भी खरीदनी है। यश शॉक, यमलोक वाले कब से अंडरवियर पहनने लगे? मैं, यश यार उसकी चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरे बारे में सोचो और आइसक्रीम खाने के बारे में। मेरा भरोसा करो, तुम्हें निराश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तभी ये बंदर मुझे पकड़कर सीधे यमलोक ले गया। वहाँ पहुँचते ही हम दोनों आइसक्रीम के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी। हम दोनों का ड्रामा देखकर वहाँ वालों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दिया और फिर मैं इस बंदर के साथ वापस धरती पर आ गई। यश बोला, अब आइसक्रीम खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं, हाँ यार, भूख भी बहुत लगी है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं। एक काम करते हैं, प्रिया के घर चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। यश, अरे सुनो तो, मुझे भी साथ ले चलो। दोस्तों, क्या आपकी भी फेवरेट चीज आइसक्रीम है? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी फेवरेट फ्लेवर जरूर बताओ। आज मैं आराम से सो रही थी, तभी यश आया और मुझे उठाते हुए बोला, उठो रानी, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। मैंने तकिया पकड़कर कहा, यश प्लीज अभी और सोने दो ना। फिर मैंने कहा, यश आज स्कूल के बाद तुम मुझे फुटबॉल खेलना सिखाओगे और झूला भी झुलाओगे, प्रॉमिस? यश मुस्कुराकर बोला, हाँ ठीक है, स्कूल के बाद फुटबॉल भी सिखाऊंगा और झूला भी झुलाऊंगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों ग्राउंड गए। मैं बोली, आई एम नाउ। यश, मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता। तब यश ने मुझे गोल करना सिखाया और जब मैंने पहला गोल किया, मैं खुशी से उछल पड़ी। उसके बाद हमने साथ में झूला झूला, बहुत सारी मस्ती की। फिर यश की स्कूटी पर बैठकर हम घर गए। सच में उसके साथ हर पल बहुत खास लगता है, साथ में हंसना, खेलना, एक दूसरे को चिढ़ाना, बहुत मजा आता है। यश, तुम्हें पता है आज मुझे सपना आया, उसमें तुम बंदर बने हुए थे। ओह, मैं तुम्हें देखकर बहुत हंस रही थी। फिर मेरी नजर एक डायरी पर गई। अच्छा तो ये डायरी है, जरा मैं भी देखूं इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था, शेर जंगल का राजा होता है और मेरी रानी अंजलि है। मैं हंसने लगी। हे, सच में बहुत फनी हो, लेकिन अच्छा लिखते हो, एक दिन अच्छे राइटर बनोगे। दोस्तों, कुछ महीने पहले यश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे रिंग देकर प्रपोज कर सके, इसलिए उसने तार से बनी हुई रिंग मुझे पहनाई थी। मैंने उससे कहा था, यश इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पास रहो, मेरे लिए वही काफी है। एक दिन यश रूम साफ कर रहा था, तभी उसे मेरी डायरी मिली जिसमें मैंने लिखा था, आज मैं मॉल गई थी, वहाँ मैंने एक कपल को देखा, काश एक दिन यश भी मुझे घुटनों पर बैठकर रिंग पहनाकर प्रपोज करे, वो दिन मेरे लिए सबसे खास होगा। ही इज कांग्रेटी नाउ। यश ने वो डायरी पढ़ ली और फिर वो एक ज्वेलरी शॉप गया। वहाँ उसने मेरे लिए एक रिंग देखी जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो रिंग मेरे लिए खरीद ली और आज यश मुझे अपने साथ लेकर आया। उसने मेरे सिर पर दुपट्टा रखा और घुटनों पर बैठ गया, फिर बोला, आई लव यू अंजलि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आई रियली लव यू। इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक्सपेक्टर, मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें कभी पीटना नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें हमेशा परेशान करूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो एक पैर पर मुर्गा बना दूंगी, समझे? यश हंसते हुए बोला, तेरे प्यार में हर सजा मंजूर है रानी। मैंने कहा, चलो अब रिंग पहनाओ और फिर आई मेक ज़ैप। यश ने मुझे रिंग पहनाई। आखिरकार उसने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ढेर सारे लाल दिल जरूर भेजना। दोस्तों, आज मैं, यश और लक्की साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि आज हमारा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था। जैसे ही लक्की नीचे झुका, फोटो वाले भैया ने तुरंत फोटो खींच दी, लेकिन फोटो में सिर्फ मैं और यश ही आए। ये देखकर हम सब हंसने लगे। फिर फोटो वाले भैया ने दोबारा फोटो खींची, जिसमें हम तीनों साथ आ गए। मैं धीरे से फोटो वाले भैया के पास गई और बोली, भैया वो फोटो मुझे दे दीजिए ना, मैं रख लूंगी। भैया ने मुस्कुराकर मुझे फोटो दे दी। जिस फोटो में मैं और लक्की थे, वो मैंने अपने पास रख ली, लेकिन जिस फोटो में सिर्फ मैं और यश थे, उसे यश ने उठाकर अपने फोन के कवर में रख लिया, क्योंकि यश मुझे पसंद करता था और मैं लक्की को पसंद करती थी। अजीब है ना ये प्यार की दास्तान, लेकिन लक्की को ये बात अच्छे से पता थी कि यश मुझे बहुत पसंद करता है। सच में दोस्तों, ये प्यार भी बहुत अजीब चीज है, किसी को हंसा कर चला जाता है तो किसी को रुला कर। बाकी दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना। फेयरवेल के टाइम हम दोनों अक्सर यहाँ आया करते थे, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन पहली बार हम दोनों फेयरवेल वाले दिन ही मिले थे और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। यश, तुम्हें पता है हम दोनों ने साथ में कितने
कितनी सारी मस्ती की थी, एक साथ हंसना, एक दूसरे को परेशान करना और घंटों बातें करना। तुमने ही तो मुझसे कहा था हम दोनों की जोड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। इस जगह से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हर कोना बस तुम्हारी याद दिलाता है यश। तभी अचानक फोन आया। हेलो माँ। हाँ मैं आती हूँ। मैंने यश की तरफ देखा और कहा, यश मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर हो रही हूँ, इसलिए ज्यादा उदास मत होना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी, अपना ख्याल रखना, बाय। और फिर मैं यश को छोड़कर वहाँ से चली गई। दोस्तों कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एक दूसरे से बिछड़ना भी पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। आज सुबह मैं और यश कैफे आए थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी यश ने एक सेल्फी ली। मैंने मुस्कुराकर पूछा, यश ये सेल्फी किसको भेजोगे? यश ने कहा, वो मैं एक फ्रेंड को भेज रहा हूँ। मैंने सोचा चलो कोई दोस्त होगा। फिर मैंने भी सोचा कि एक सेल्फी लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी को भेज देती हूँ। मैंने फोटो भेजकर लिखा, एनी देख मैं और यश कैफे आए हैं। लेकिन तभी उधर से रिप्लाई आया और रिप्लाई देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस फ्रेंड से यश बात कर रहा था वो और कोई नहीं एनी ही थी। यानी यश मेरे सामने एनी से बात कर रहा था। और जब मैंने पूछा तो उसने मुझसे झूठ बोला कि वो किसी फ्रेंड से बात कर रहा है। मैंने दुखी होकर कहा, यश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर मैं चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी और उधर यश अभी भी फोन में उसी से बात कर रहा था। दोस्तों क्या यश को ऐसा करना चाहिए था? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। आज सुबह मैं एक एवरेज सा लड़का देखने गई थी। मुझे क्या पता था कि वो एक बिलियनियर निकलेगा। वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एरिया देखने आया था। तभी किसी आंख के अंधे ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। वो अपना लग्जरी ब्लेजर साफ करने के लिए साइड में खड़ा था। तभी मैं वहाँ पहुँची और दूर से उसे देखकर मुझे लगा अच्छा यही वो बंदर है। मैं तेजी से उसके पास गई और बिना कुछ पूछे एक कान के नीचे रख दिया। मैं बोली, तेरी तो कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। खुद को शाहरुख खान समझता है क्या? इतनी देर से वेट करा रहा है। चल शादी की बातें खाते खाते करेंगे। अच्छा बता जाएंगे कैसे? उसने चुपचाप अपनी लग्जरी कार की तरफ इशारा किया। इसकी भैंस की आंख। मुझे लगा ये बंदर साइकिल से आया होगा। चलो कोई ना, गरीबी अपनी जगह, लेकिन माँ की कसम तेरे साथ खाना जरूर खाऊंगी। फिर मैं उसे अपने शहर के मशहूर ताज होटल लेकर गई। मैंने कहा, ये है द ताज होटल, यहाँ का मालिक है मिस्टर यश। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये पूरा होटल भी उसी का है और वही इसका मालिक है। मैं बोली, अरे यार कभी इतने महंगे होटल में खाना नहीं खाया क्या? पैसों की फिक्र मत कर, मेरे पास पैसे हैं, मैनेज हो जाएगा। फिर हम दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। मैंने इस बंदर का नंबर भी ले लिया, क्योंकि बाद में इससे खाने के पैसे भी तो लेने हैं। दोस्तों आगे बहुत मजा आने वाला है। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना।